हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। दो वर्गों की भुजाएं x सेमी तथा x प्लस 4 सेमी है। यदि उनके क्षेत्रफलों का योग 656 सेमी हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग की भुजा बताना है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये देखिए क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्ग बनाते हैं। ये आपका क्या है, एक वर्ग है और इसकी भुजा मान लेते हैं क्या है, आपके पास a है। तो वर्ग की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी a होगा और ये भी क्या होगा, आपका a होगा और ये भी क्या होगा, a होगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे माना माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा a है, हमने वर्ग की भुजा a मान लिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का वर्ग। चलिए हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो वर्ग बना रहे हैं। ये हमारा क्या है, पहला वर्ग है और ये हमारा क्या है, ये दूसरा वर्ग है। पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग है। अब यहाँ पे जो पहले वर्ग का भुजा दिया गया वो क्या दिया गया, x दिया गया है। दूसरे वर्ग का भुजा x प्लस 4 से भी दिया गया है। ये इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखते हैं पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या आपका x सेमी है, पहले वर्ग की भुजा x सेमी है। तो पहले वर्ग की क्षेत्रफल, पहले वर्ग की क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x का वर्ग सेमी। x का वर्ग क्या हो जाएगा, सेमी हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरे वर्ग का क्षेत्र, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, आपका x प्लस 4 है। तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरे दूसरे वर्ग दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, आपका x प्लस 4 सेमी है। दूसरे वर्ग की भुजा x प्लस 4 सेमी है। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा x प्लस 4 सेमी, x प्लस 4 सेमी वर्ग, वर्ग क्या होगा, वर्ग सेमी होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों भुजाओं के वर्गों का जो क्षेत्रफल का योग है वो कितना है, 656 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a1 प्लस a2 बराबर में कितना, 656। देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे a1 वर्ग है और ये a2 वर्ग है। तो इनका क्षेत्रफल तो हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो दोनों का वर्गों का योग कितना है, 656। तो ये है x का वर्ग प्लस यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग बराबर में 656। तो यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस 4 चौको 16 और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 4 दूना 8x बराबर कितना, 656 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x का वर्ग और प्लस 8x और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 640 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पे अगर हम दो बेनिस लेकर 0 में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस 4x माइनस कितना हो जाएगा, 320 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे तो माइनस 320 x का वर्ग हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार गुणनखंड के गुणा करने में माइनस 320 x का वर्ग आ जाए, योग करने पे 4x आ जाए। तो अगर हम 20x गुणे क्या करते हैं, माइनस 16x, तो कितना हो जाएगा, माइनस 320 x का वर्ग और यही आपका 20x माइनस 16x तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस 20x माइनस 16x माइनस कितना, 320 और बराबर में 0। तो यहाँ से अगर हम x बाहर लेते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और माइनस 16 लेंगे बाहर तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। तो इधर अपने क्या हो जाएगा, x प्लस 20 और कोष्टक में क्या हो जाएगा, x माइनस 16 और बराबर में 0। तो यहाँ से x प्लस 20 और बराबर में क्या हो जाएगा 0, या यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से x पावर कितना आ जाएगा, माइनस 20, या यहाँ से x पावर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये देखिए x पावर माइनस 20 क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अमान्य क्योंकि भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती तो इसको हम छोड़ देंगे। तो x पावर कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 16 सेमी हो जाएगी। और दूसरी वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, दूसरी वर्ग की अगर हम भुजा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेमी।
तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरी वर्ग की भुजा हो गई। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।